बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे बबर शेरों, इंसान अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से पहचाना जाता है। बड़ा आदमी हमेशा बातें कम और काम ज़्यादा करके दिखाता है। चलें आज आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर 30 साल से उसके साथ था। बादशाह का हर हुक्म मानता, खूब अच्छे तरीके से वफादारी का रिश्ता निभाता। ये देखकर बाकी वज़ीरों को अच्छा ना लगता, क्योंकि बादशाह उसकी वफादारी के बदले उसे बहुत सारी दौलत, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों से नवाजता। बाकी वज़ीरों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस वज़ीर की छुट्टी कराई जाए। उन्होंने एक दिन प्लान तैयार किया और झूठे दस्तावेज और सबूतों से उस वज़ीर को गद्दार साबित कर दिया। बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उस वज़ीर को मौत की सज़ा सुना दी। वज़ीर खामोश था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी भी था कि उसकी 30 साल की वफादारी को 10 मिनट में गद्दारी में बदल दिया गया। उस बादशाह के यहाँ मौत की सज़ा शिकारी कुत्तों के आगे फेंक देना था, यानी उस वज़ीर को एक कुत्तों के पिंजरे में फेंकना था, जहाँ उसे शिकारी कुत्ते नोच नोच कर खा जाते। अब उसे मौत की सज़ा तो सुना दी गई थी। वज़ीर ने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी सज़ा को 10 दिन के लिए टाल दिया जाए, ताकि मैं अपने कुछ उधार वापस चुका सकूं और अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं और अपने बच्चों को विरासत में बराबर का हक दे सकूं, ताकि कल को वो आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे का कत्ल न कर दें। बादशाह ने उसकी आखिरी ख्वाहिश मान ली और उसे 10 दिन के लिए आज़ाद कर दिया। जैसे ही उसे आज़ादी मिली, वो सीधा घर गया और वहाँ से 10 सोने की अशरफियाँ ली और लेकर उस शख्स के पास चला गया जो उन कुत्तों की देखभाल करता था। उसे कहा कि ये अशरफियाँ तुम ले लो और 10 दिन के लिए मुझे इन कुत्तों की देखभाल करने दो। उसने वज़ीर की बात मान ली और 10 दिन के लिए कुत्तों की देखभाल उसके ज़िम्मे लगा दी। वज़ीर ने उन कुत्तों की खूब देखभाल की, उन्हें वाफर मिकदार में गोश्त खिलाता और दूध पिलाता था। 1-2 दिन में ही वो उनसे घुल मिल गया। कुत्ते आहिस्ता आहिस्ता उससे मायूस हो गए और उसे ही अपना मालिक समझने लगे। वज़ीर ने भी 10 दिन खूब उनकी खिदमत खातिर की। अब वो दिन आ गया जब वज़ीर को सज़ा मिलनी थी। वज़ीर को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए, और जब इसे कुत्तों के आगे डाला गया तो उसी वक्त कुत्ते वज़ीर पर झपट पड़े, मारने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए। ये सब देखकर दूसरे वज़ीर और बादशाह बहुत हैरान हुए। तो बादशाह ने पूछा, ये क्या माजरा है? तो वज़ीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपकी 30 साल खिदमत की, लेकिन आपने चंद झूठे सबूतों की वजह से मुझे गद्दार करार दिया और सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। लेकिन मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन खिदमत की और ये कुत्ते भूखे होने के बावजूद भी मुझे खा नहीं रहे। ये सब देखकर बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कुछ वज़ीरों की ड्यूटी लगाई कि मुझे इस मामले की तहकीक करके 24 घंटों के अंदर अंदर बताया जाए। और जब 24 घंटों के बाद वज़ीर बादशाह के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने बादशाह को बताया कि आपका ये वज़ीर वफादार और सच्चा है। बादशाह को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और खुद पर नदामत भी, लेकिन साथ ही इल्ज़ाम लगाने वाले वज़ीरों पर गुस्सा भी आया और उसी वज़ीर को कहा कि तुम इनको जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन उस वज़ीर ने उन सब को माफ़ कर दिया। और ये सब देखकर बादशाह के दिल में उस वज़ीर के लिए और इज्जत बढ़ गई। मेरे बबर शेरों, कहने का मतलब ये है कि बोलकर अपने अल्फाज ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपने अमल से लोगों को करके दिखाएं कि आप क्या हो। इसलिए आज से ही, अभी से ही अपने एक्शंस पर ध्यान दो, अपने अमल को बेहतर करो। अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अगर इस वीडियो से कोई सबक हासिल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। मिलते हैं किसी नई मोटिवेशन से भरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।